Hello friends, this is Kushan and once again welcome back to चाना कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हम अपना चैप्टर कवर कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट नंबर 1, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड कवर करेंगे, जो कि हमारा ये सिलेबस में टॉपिक होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैथ में कवर होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम इसको एमबीए में, एमएससी में ऑपरेशंस रिसर्च में कवर करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजन। तो इसमें हमारा ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड के हम न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी लीनियर प्रोग्रामिंग की कवर कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है चांना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इन वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और अच्छी सी मेरी वीडियोस पर लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, बाकी किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी लाइन के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स के वाइज मिल जाएंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट नंबर 1, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हम अपना कवर करेंगे आज इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इससे पहले वाला हम सारा कवर कर चुके थे, बाकी हमने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ने इन पेजेस के स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप इन पेजेस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ इस पेज का भी अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्यूचर यूज के लिए। तो आज हम अपना टॉपिक जो है कवर करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जनरली नीड, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस एक अलग चीज होती है, एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो अभी हमने टॉपिक ऐसे तरीके से कवर किया कि इसमें सारे पॉइंट्स इकट्ठे एक साथ कवर हो जाएं, अलग अलग पॉइंट्स ना लर्न करने पड़े। तो इसलिए मेरिट्स, एडवांटेजेस, नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस सारा एक में ही हमने कवर किया है। और इस पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, जिसपे मैंने सिंगल स्टार लगाया। पेपर में वो टॉपिक्स आते हैं, कवर होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जिसपे मैंने डबल स्टार मार्क किया है, assumptions ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो पेपर में काफी बार आता है, काफी यूनिवर्सिटीज में। तो फर्स्ट एडवांटेज दे रखी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, या फिर सिग्निफिकेंस दे रखी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हेल्प्स इन मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक लेबर, मनी एंड मटेरियल। की जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वो हेल्प करता है हमारे को बेस्ट यूज करने में, जो कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, श्रमिक है, लेबर है हमारा, मनी मतलब पैसा, और मटेरियल मतलब हमारा जो माल है, या फिर मटेरियल जो हमारे पास कच्चा माल दिया हुआ है जिससे कि हमने प्रोडक्शन करनी है या फिर जिससे वर्क स्टार्ट करना है, रॉ मटेरियल है। इट एंश्योर्स दैट नथिंग बी वेस्टेड। इसमें बोला ये क्या है कि कोई भी चीज वेस्ट ना जाए, और अच्छे तरीके से उनको प्रभावी तरीके से, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ताकि बिजनेस में हम अपना हायर आउटपुट अचीव कर सकें, बेस्ट रिजल्ट निकाल सकें, और प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर सकें। जितने स्रोत हमारे पास हैं उनको हम अच्छे प्रभावित तरीके से यूज करें, ताकि हमारी कोई वेस्टेज भी कंट्रोल हो सके और अच्छा प्रोडक्ट भी बन के तैयार हो सके, जो मार्केट में लॉन्च करेंगे या बेचेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगला एडवांटेज दिया लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि हमारा जो प्रॉफिट कमाना मुख्य उद्देश्य होता है हर एक व्यापार का, तो दिस इम्प्रूव्स ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। इट गाइड्स मैनेजर्स टू फोकस ऑन ऑप्शंस दैट गिव हायर रिटर्न्स। ऐसे ऑप्शंस पर मैनेजर्स को फोकस करने में हेल्प करता है जहां से मैनेजर्स को पैसा लगाकर, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के बाद अच्छे रिटर्न्स मिल सकें, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो हमारा लाभ है ज्यादा से ज्यादा हो, उस चीज को अचीव करने में हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। जहां पर प्रॉफिट ज्यादा कमाने की हम बात कर रहे थे, वहीं पर हम क्या बात कर रहे हैं अब, कि मेन इंपॉर्टेंस लीनियर प्रोग्रामिंग किसको देता है, कि हमारी कॉस्ट जो है रिड्यूस रहे, कम से कम लागत लगे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन करने में। इट हेल्प्स फाइंड द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू परफॉर्म टास्क, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्केड्यूलिंग। उसने बोला है कि किसी भी चीज को उत्पादन करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, स्केड्यूल करने में, या किसी प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम लागत लगे और अच्छे प्रभावी तरीके से वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और हमारा बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन या फिर बेस्ट ऑप्टिमम अल्टरनेटिव रिसोर्स जो निकल के आए,
वो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। एलपीपी मॉडल इसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में, निर्णय लेने में हेल्प करेगा, जिससे कि हमारे को प्रोवाइड करेगा साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। कैसे? इट रिड्यूसेस गेस वर्क एंड हेल्प्स मैनेजर्स चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग मैनी ऑप्शंस। डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन ओपिनियन है उसको सिलेक्ट करने में मैनेजर्स की हेल्प करेगा साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस ऑपरेशंस। व्यापार में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी के डिसीजंस को लेने में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट दे रखा है टाइम सेविंग। इट सेव्स टाइम्स फॉर मैनेजर्स बाय प्रोवाइडिंग क्लियर सॉल्यूशंस। मैनेजर्स को प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम की समस्या में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उसको सोल्व कर लेंगे वो। तो उससे क्या होगा कि एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा, तो बिजनेस फास्टर ग्रो करेगा, टाइम भी सेव होगा, और मैनेजर्स का डिसीजन लेने में हमारा समय भी है जो वेस्ट नहीं जाएगा, और हमारा गैस वर्क भी हट जाएगा, और मैनेजर्स को बेस्ट ऑप्टिमम अल्टरनेट सॉल्यूशन को लेने में या फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हेल्प करेगा। वही टाइम आगे पॉइंट दे रखा है टाइम सेविंग। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन इजीली निकाल लेंगे, उनको अचीव कर लेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजर्स का जो टाइम वेस्टेज वाला प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, जिससे कि वो अपने क्लियर सॉल्यूशंस को आगे लॉन्च कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। बिजनेस टू रिस्पॉन्ड फास्टर टू चेंजेस एंड मेक टाइमली डिसीजंस। जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको टाइमली डिसीजन लेने में हमारी हेल्प हो पाएगी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज दे रखी है इम्प्रूव्स प्लानिंग। एलपी हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड वर्कफोर्स। उसने बोला कि प्रोडक्शन वगैरह में, उत्पादन करने में, फाइनेंस को अरेंज करने में हमारी प्लानिंग को इम्प्रूव करेगा। कौन? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अचीव गोल्स। Proper planning help leads to smooth operations and better coordination among different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करने में या फिर स्मूथ ऑपरेशंस को चलाने में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन हैंडलिंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जैसे मैंने आपको बताया 4x प्लस 3y, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 7, मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 4, ऐसी कंस्ट्रेंट्स होती है ना कि इसमें हमारी काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं। लाइक लिमिटेड बजट हो सकता है, टाइम कम हो सकता है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, कम समय में, कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हुए बेस्ट ऑप्शन निकालना, जिससे कि हम अपनी सॉल्यूशंस को ले सकें और कस्टमर तक हम लॉन्च कर सकें अपना बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फिर बेस्ट प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। उस जो हमारी लाइनिंग्स दी होती हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेस देन इक्वल टू दिस, मोर देन इक्वल टू दिस, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स को हैंडलिंग करने में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी हेल्प करता है, जिससे कि हम अच्छे से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी को मतलब प्रभावी तरीके से काम करने को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। It reduces waste, avoids duplication of work and ensures better utilization of available inputs in the business operations। किसी भी व्यापार के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, उसमें हमारा जितनी भी इनपुट आ रही है, अवेलेबल है, उसके अंदर से बेटर यूटिलाइजेशन को इंश्योर करेंगे हम कि सारे रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूज हो सकें, और कोई भी काम डुप्लीकेट ना, डुप्लीकेट मतलब एक काम को दोबारा करना है, तंग होना, उसमें परेशान होना, ऐसी चीजों से बचने के लिए, वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम से कम वेस्ट हो, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमारी अवॉइड, अवॉइड मतलब हट जाए, दोबारा दोबारा काम ना करना पड़े, सेम वाला गलतियां ना हो उसमें। तो उस एफिशिएंसी, काम करने वाली प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ। हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छे अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व करते हुए, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभ कमाने की स्थिति है, वो ज़्यादा हो जाएगी, अच्छे से प्रोडक्टिविटी चल पाएगी, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को हम बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे, है ना, और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छे से लीड टू एक्सपैंड कर पाएंगे, मतलब बढ़ावा दे पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइड्स क्लियर रिजल्ट्स. It also helps in comparing different alternatives and choosing the best one. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी हेल्प करेगा मैनेजर्स की किसमें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को हम कंपेयर कर सकें, कौन सा अल्टरनेटिव हमारे को बेस्ट पड़ रहा है उसको हम चूज करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे जाना है अपना कोई पेपर देने के लिए या फिर किसी काम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो आप अगर कैब बुक करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि कोई अच्छे से प्रॉपर बढ़िया कार भी अवेलेबल हो, सर्विस भी अच्छी हो, बंदा भी जानने वाला हो कि मतलब कोई डर खतरा भी ना रहे और पैसे भी वो प्रॉपर कम से कम ले. तो ऐसे हम अपने प्रॉपर डिसीजंस लेते हैं, हेल्प उसमें अपने दिमाग से लेते हैं. तो इसी तरीके से जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो व्यापार में हमारी हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करके चूज करने में कि हम अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सकें, जैसे कि हम अपने दिमाग से एक अच्छा डिसीजन मेकिंग अपने लिए करते हैं. नेक्स्ट है लिमिटेशंस, डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. फर्स्ट है assumption ऑफ लीनियरिटी. इसमें क्या है कि इन रियल लाइफ मैनी सिचुएशंस आर नॉट परफेक्टली लीनियर. अब हमारी असली में जो लाइफ है उसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो परफेक्टली लीनियर नहीं हो पाती हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स में चेंज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन मेकिंग एलपी लेस एक्यूरेट और सच इजीज. उसने बोल रखा है कि एक लिमिटेशन मतलब उसकी कुछ ना कुछ कहीं पे मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी हमें बता रहा है कि कोई कोई जगह पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा एक प्रॉपर एक्यूरेट डिसीजन नहीं कर पाती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अब देखा जाए तो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव उसने निकाल के प्रॉपर तरीके से पहले के दिया हुआ था, है ना, कि कुछ जैसे देश में महामारी आ गई, कोरोना आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल्स के प्राइजेस एकदम से इंक्रीज हो गए, सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, है ना, ऐसे ऐसे कंडीशन होती रहती हैं देश में. तो उस केसेस में कई बार हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से फाइनल डिसीजन नहीं दे पाता, तो उसमें जम्पशन ऑफ लीनियरिटी नहीं चल पाती है. लीनियरिटी मतलब सिंगल चीज से. ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कंसीडर. इसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर कंसीडर करेंगे, जैसे कि किसी चीज की कितनी लागत है, मेजर कर सकते हैं इसको, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कितना समय लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, इन सारी चीजों को तो वो प्रॉपर कंसीडर करके चल रहा है एलपीपी. लेकिन हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर को कंसीडर करके नहीं चल रहा है. क्वालिटेटिव फैक्टर मतलब जिसमें हम क्वालिटी को चेक करेंगे, गुड हो गया, बैड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऐसी कोई चीज को कंसीडर करके नहीं चल रहा है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट, सर्टेनिटी एजम्पशन. LP assumes that all data used like cost, resources, demand and known are known and constant. In reality, these values may change due to uncertainty, making LP solutions less reliable. उसने बोला है कि कुछ सर्टेन चीजें की assumptions उसकी मान के चली हुई है, हो सकता है कि रियल लाइफ में कोई वो चीज ना भी वेरी करती हो या फिर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, हो सकता है वो चीज अनिश्चित हो जाए. उस समय पर हमारा एलपी मॉडल सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से रिलायबल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कम आरामदायक सॉल्यूशन वो प्रोवाइड कर पाएगा. कुछ सिचुएशन धीरे धीरे लाइफ में समय के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, तो उनके हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग इतनी स्मूथ नहीं कर पाता. नेक्स्ट है सिंगल ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन. एलपी फोकस ऑन ओनली वन ऑब्जेक्टिव एट अ टाइम, सच मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन कॉस्ट. मतलब अगर उसके दिमाग में तुम काफी चीजें, कितने सारी सॉल्यूशंस को एक साथ इकट्ठा प्रॉब्लम को क्रिएट करके रख दोगे तो सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा, प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो पाएगी. तो उस केस में हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हेल्प नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक बार उसको बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकलना चाहिए, कम से कम कॉस्ट होना चाहिए, तो दोनों में से हम एक ही टाइम पे एक ही चीज कर पाएंगे ना. तो उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाएंगे. या तो हम अपने क्वेश्चन में मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मिनिमाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो दोनों या एक आधे ऑब्जेक्टिव पे वो काम कर पाता है. तो एक उसकी लिमिटेशन है कि काफी सारे काम, मल्टीपल डिसीजन एकदम से इकट्ठे दिमाग में लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से नहीं लिए जा सकते. सिंगल सिंगल चीज को हम वेरी करके चलते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव को, मतलब मुख्य उद्देश्य को. नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी एजम्पशन. डिविजिबिलिटी. एलपी assumes that decision variables can take fractional values. उसने बोल रखा है कि एलपी हमेशा ये assume करके चलता है कि जो हमारे जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यूज को ही लेके चलता है. However, in real life, some variables must be whole numbers like number of machines workers, making LP solution sometime impractical. कई बार हमारा इन चीजों में मशीन्स वर्कर्स को एलोकेशन वगैरह देने में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा अनप्रैक्टिकल डिसीजन भी कर देता है. इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. नेक्स्ट लिमिटेशन दे रखी है एलपी की.
ignores dynamic changes. LP is static model and does not consider change over time. Business environment are dynamic and factors demand cost changes frequently, which LP में fail to capture. उसने बोला कि कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो गए, जैसे हमारा डिमांड हो गया, कॉस्ट हो गया, वो धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं समय के हिसाब से। तो उसमें हमारा एलपी मॉडल इतने प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाता, उस समय पर उस चीज को कैप्चर करने में वो फेल हो जाता है डायनामिक चेंजेस को कंसीडर करने में। तो ये उसकी लिमिटेशन हो जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ऑल्दो एलपी प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, सॉल्विंग लार्ज प्रॉब्लम्स कैन be complex and require special software or knowledge. This can be difficult for small business without technical expertise. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को परफॉर्म करने में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, कि उसको स्किल्स होनी चाहिए। उस पर्सन के पास नॉलेज और स्किल नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगा जब तक उसको सॉफ्टवेयर्स वगैरह की स्पेशल नॉलेज नहीं है। तो उस केस में हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाता कुछ कंडीशंस में। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा रिक्वायरमेंट। एलपी रिक्वायर्स एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा टू गिव करेक्ट रिजल्ट्स। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा की जरूरत होती है ताकि वो करेक्ट रिजल्ट्स हमें प्रदान कर सके, गिव कर सके। इफ द डेटा इज रॉन्ग और इनकम्प्लीट, अगर हमारा कोई डेटा रॉन्ग है, गलत है या इनकम्प्लीट है, द सोल्यूशन विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट, उस समय पर हमारा सोल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा, लीडिंग टू पुअर डिसीजन मेकिंग। तो उस समय पर जो हमारा गलत डिसीजन हो चुका है या फिर इनकरेक्ट डिसीजन हो चुका है वो हमारा डिसीजन मेकिंग पुअर बन जाएगा, मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो गलत रास्ते पर हमें वो डिसीजन मेकिंग ले पाएगी। जैसे कि कोई हमारा किसी काम को करने के लिए मिनिमम इतना डेटा की रिक्वायरमेंट है, तो वो डेटा उसको प्रॉपर हम एक्यूरेट मैनर में दे ही नहीं पा रहे, तो आगे ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन में डेटा ही गलत है तो सोल्यूशन भी गलत ही आएगा। तो वो चीज बोल रहा है, ठीक है, डेटा की प्रॉपर रिक्वायरमेंट उसको होती है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। उसने बोला है कि एलपी कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म विद लीनियर रिलेशनशिप्स। जहाँ पे हमारे मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, हमारे लीनियर रिलेशनशिप्स, वहीं पर हमारा ये सुटेबल हो पाता है। ज़्यादा सुटेबल हर तरह की प्रॉब्लम में काम नहीं कर पाता लीनियर प्रोग्रामिंग। मैनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड दिस वे, लिमिटिंग इट्स यूज। कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं रियल वर्ल्ड की जो कि सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग से सोल्व नहीं की जा सकती, वहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फेल हो जाता है अगर आप उसको मैथमेटिकल मॉडल नहीं दे रहे या फिर उसको कंस्ट्रेंट्स बना के नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है अर्थ लिमिटेड, वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाती है, सन लिमिटेड मून लिमिटेड बना रही है ना। तो वो उसको अगर तुम डेटा दे ही नहीं रहे मैथमेटिकल मैनर में तो वो आपको सोल्यूशन प्रदान नहीं करेगी, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है implementation difficulty. Even after getting the optimal solution, it may be difficult to implement in real life. कई बार हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल भी आता है लेकिन हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं ड्यू टू प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स लाइक रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। मतलब आपने कोई चेंजेस कर दिए, मान लिए हो भी गए, अप्रूव भी हो गए, उसका सोल्यूशन भी निकल आया, तो आपने वो चेंजेस अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया, आपके वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फिर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना। तो कई बार रेजिस्टेंस का मतलब है कि एम्प्लॉय उस चीज को नकारते हैं, उस चीज से दूर भागते हैं। आपने देखा होगा किसी स्कूल कॉलेज में या फिर टीचिंग के मेथड को चेंज कर दो या फिर उनको बोलो किस तरीके से पढ़ाना है, इस ऑथर की बुक में से पढ़ाना है, आपको अपने तरीके से नहीं पढ़ाना, उनके ऊपर तुम रेस्ट्रिक्शंस लगाओ या उनको एक नए तरीके से जॉब परफॉर्म करने को को जबरदस्ती काम करने को, तो वो एम्प्लॉय उस चीज से रेजिस्ट करते हैं, दूर भागते हैं कि हम इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम पुराने जमाने के तो हमें ये चीजें इतनी डिजिटलाइजेशन से नहीं आती है। कुछ सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो उस चीज को अवॉइड करते हैं, उनसे दूर भागते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज उससे रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस होती है कि वो उस चीज से एग्री नहीं करेंगे और उस चीज को परफॉर्म करने को मना कर देंगे, उससे दूर भागेंगे या काम गलत कर देंगे। तो उसको पॉलिसी को जो हमने नवी बनाई है उसको प्रैक्टिकल लाइफ को हमने इम्प्लीमेंट करने में हमारे को दिक्कत आएगी। इम्प्लीमेंट मतलब अपनाने में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे कॉलेज स्कूल में उसको हम यूज करने में दिक्कत हो सकती है। पॉलिसीज इश्यूज और सडन एनवायरमेंटल चेंजेस। कई बार कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं वो इशू क्रिएट कर देते हैं, नीति का कोई इशू हो गया, कोई हमने कोई निर्माण किया है, या फिर सडन एनवायरमेंट चेंजेस, कोई एनवायरमेंट में अचानक से चेंजेस आ गए हैं
वो भी इस चीज़ को प्रभावित करेगा। उस समय पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आज हमने टॉपिक अपना कवर किया है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स का बेसिक कवर करेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। आगे वीडियो में हम आगे थोड़ा सा और अपलोड करेंगे। उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये सारे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल वीडियोस की कोशिश करेंगे कि उसको भी हम अपना कवर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो।